नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक व कमेंट करना मत भूलिएगा। बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की सियासत की, बात करेंगे राहुल गांधी के रायबरेली दौरे की और उसमें कैसी कैसे कैसे नज़ारे देखने को मिले उसकी खास तौर से। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर थे। इसी क्रम में जिस दिन वो पहुंचे उस दिन भी बवाल हुआ और जिस दिन वो दिशा की मीटिंग लेने आए उस दिन भी बवाल हुआ मीटिंग में ही, और तू मैं हुई और उसके बाद वो वीडियो वायरल हो गया। उसी मीटिंग में खास बात दिखी क्योंकि उसमें विधायक भी थे और ब्लॉक प्रमुख भी थे कि जिस नेताजी से राहुल गांधी की तू मैं हुई उन्हीं के बेटे से राहुल गांधी हाथ मिलाते हुए दिखे। हमें टच कीजिए, हमको ड्रेस नहीं मैं सुप्रीम ऐसा थोड़ी ना इट हैज टू गो थ्रू चेयर यहां पे नहीं लिखा हुआ है। अब ये जैसे ही तस्वीर वायरल हुई नेताजी सफाई देने को मजबूर हो गए। क्या है पूरा मामला? राहुल गांधी ने ऐसी कौन सी बात कही कि नेताजी को बुरी लग गई? और नेताजी दिनेश प्रताप सिंह मंत्री हैं, उन्होंने ऐसी कौन सी बात कही जिसपे राहुल गांधी थोड़ा उत्तेजित होते हुए दिखे? तो पूरा मामला जो मीटिंग में दिख रहा है उससे इतर भी कुछ और है। दरअसल राहुल गांधी ने 3,90,000 वोटों से दिनेश प्रताप सिंह, जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, उनको पिछले लोकसभा चुनाव में हराया था और उनकी माताजी सोनिया गांधी ने 2019 के चुनाव में उनको हराया था। ये पहले कांग्रेस में थे। 2010 में ही कांग्रेस ने इनको एमएलसी बनाया, फिर 2016 में बनाया, स्विच ओवर करके 2018 में ये चले गए बीजेपी में और उसके बाद 2019 का चुनाव लड़ गए सोनिया गांधी के खिलाफ और फिर जो है 2022 में इनको एमएलसी बना दिया भाजपा ने और फिर 2024 में भी ये चुनाव लड़े। ये तो रहा इनका राजनीतिक करियर कि जब ये कांग्रेस में थे दिनेश प्रताप सिंह, जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, तब इनके 10 जनपद गांधी परिवार से अच्छे रिश्ते थे और बीजेपी में आए तो वो जो कड़वाहट है कहीं ना कहीं वो दिख रही है। हुआ ये था कि जब ये पहुंचे थे राहुल गांधी रायबरेली तो इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, रास्ता रोका था उनका और उसमें गांधी परिवार के खिलाफ नारे लगाए थे। उसमें से कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीजें भी थी। अब कहीं ना कहीं ये बातें दिमाग में काम तो करती है कि कल तक से मेरा मतलब जब तक आप कांग्रेस में थे तब तो गांधी परिवार के बहुत खास थे और आज वही गांधी परिवार चोर हो गया। ये बैकग्राउंड की बातें हैं। अब इसके बाद आते हैं दिशा। ये क्या है? ये जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति है जो पूरे जिले के विकास की योजनाओं का खाका खींचती है। उसमें जो सांसद होता है उस जिले का वो पदेन प्रमुख होता है उसका। अब उसको सुपरवाइजर कहिए, प्रमुख कहिए, वही अध्यक्षता करता है, अध्यक्ष कहिए। और जो लोग होते हैं वो सदस्य होते हैं, विधायक भी होते हैं। ये विधान परिषद सदस्य जो है वो उसी हैसियत से उस मीटिंग में शामिल हो रहे थे। ब्लॉक प्रमुख को भी बुलाया गया था, इसलिए उनका बेटा ब्लॉक प्रमुख है पीयूष प्रताप सिंह, वो भी शामिल होने के लिए आए थे। अब जो आप वीडियो देखेंगे जो वायरल हो रही है वीडियो, उसमें दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी दोनों आपस में बहस करते दिख रहे हैं। उसमें दिनेश प्रताप सिंह तर्क ये दे रहे हैं कि दिशा के जो नियम हैं उस नियम के मुताबिक ही मीटिंग होगी, जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं इस समिति का मैं अध्यक्ष हूं तो कोई भी क्वेश्चन उठेगा और जो मीटिंग की कार्रवाई होगी वो मेरे आदेशानुसार होगी। इस पे ये ऑब्जेक्शन करते हैं दिनेश प्रताप सिंह, कहते हैं कि अध्यक्ष तो लोकसभा में कोई और है, आप अध्यक्ष की कितनी बात मानते हैं, लिहाजा ऐसे नहीं होगा जैसे आप कह रहे हैं। बाद में वो सफाई पेश करते हैं कि मैं तो ये कह रहा था कि दिशा के अंदर सिर्फ वही मामले उठेंगे जो उसकी परिधि में आते हैं। बहरहाल दोनों नेताओं में खासी तू मैं होती हुई सी दिख रही है और थोड़ा माहौल तनावपूर्ण हो गया। आप समझिए कि डीएम और तमाम अधिकारियों से वो हॉल खचाखच भरा हुआ है। जनप्रतिनिधि भी है, राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं और उनसे एक मंत्री भिड़ जाता है मीटिंग में। अधिकारियों का चेहरा देखने लायक है, वो कुछ क्या रिएक्ट करें। इसके बाद मीटिंग खत्म होती है
तो राहुल गांधी अपने स्वभाव के मुताबिक एक एक करके सारे नेताओं से मिलते हैं। उसमें जब पीयूष प्रताप सिंह दिनेश प्रताप सिंह के बेटे के पास पहुंचते हैं तो उनसे गर्मजोशी से मिलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो पीयूष प्रताप सिंह को पहले से जान रहे थे? तो दिनेश प्रताप सिंह जो सफाई दे रहे हैं इस तस्वीर और वीडियो के वायरल होने के बाद, वो कह रहे हैं कि वो तो मेरे बेटे को जानते भी नहीं है। क्योंकि वो सभी विधायकों से मिल रहे थे, सभी जनप्रतिनिधियों से मिल रहे थे जो मीटिंग में मौजूद थे। उसी क्रम में उनके बेटे से भी उनकी मुलाकात हुई और जानबूझ करके कांग्रेसियों ने उस वीडियो और तस्वीर को वायरल कर दिया। तो कह रहे हैं कि मैं अपने बेटे के हाथ मिलाने से खुश नहीं हूं। हमारी संस्कृति ये कहती है कि राहुल गांधी आपसे बड़े थे, आपके पिता की उम्र के लगभग बराबर हैं, आपको पैर छूना चाहिए था। अपने बेटे के लिए नसीहत दे रहे हैं, मतलब अपनी इमेज बनाने की थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी से उन्होंने हाथ मिलाया, ये भी अच्छी बात है। राहुल गांधी यदि जानते थे कि वो आपके बेटे हैं तो भी अच्छी बात है, और नहीं जानते थे तो भी अच्छी बात है। आप खुद कह रहे हैं कि सभी विधायकों और जनप्रतिनिधियों से जो मीटिंग में थे राहुल गांधी एक एक करके मिल रहे हैं, उसी क्रम में मेरे बेटे से मुलाकात हुई, लेकिन जानबूझ करके बेटे वाली तस्वीर और वीडियो वायरल कर दी गई। इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या हमारी राजनीति इतनी कटु हो गई है? क्या ये नंबर गेम का चक्कर हो गया है कि जिसके नंबर बढ़ जाएंगे, राहुल गांधी से आप भिड़ते हुए दिखाई देंगे तो पार्टी में आपके नंबर बढ़ जाएंगे? ऐसा ही कुछ लग रहा है उनकी बातचीत से कि नहीं, बात ये नहीं थी, बात ये थी। तो उसी में चाय की चुस्की को लेकर के भी कुछ बातें हुई। वह क्या कि अध्यक्ष होने के नाते स्वाभाविक सी बात है कि राहुल गांधी को ज्यादा सम्मान दिया जाएगा। विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, गांधी परिवार के हैं और उस समिति के अध्यक्ष भी हैं। लिहाजा जब चाय आई तो सबसे पहले उनके सामने पेश की गई। इस पे मंत्री जी ने थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में रिएक्ट किया कि क्या सिर्फ अध्यक्ष को ही चाय मिलेगी? अब भला सोचिए जरा कि इतनी बड़ी जब मीटिंग होती है तो चाय तो सबको सर्व की जाती है, ये तो एक कर्टसी है। लेकिन जो पहले गर्मा गर्मी हो गई थी, शायद उसको वो किसी तरीके से पैचअप करने की कोशिश कर रहे थे। तो राहुल गांधी ने इस पे कहा कि मंत्री जी को एक नहीं 2 चाय पिलाइए। चाय आई तो उनको 2 चाय पेश की गई। फिर और विधायकों ने उस पर चुटकी ली कि क्या सिर्फ जो अध्यक्ष है और जो मंत्री या विधायक है उन्हीं को चाय पिलाई जाएगी और किसी को नहीं पूछा जाएगा? तो फिर चाय तो सबको सर्व करनी ही थी। तो बाद में बोझिल माहौल को थोड़ा हल्का फुल्का ऐसे अंदाज में तो कर दिया गया, लेकिन असल बात जो है ना वो कटुता वाली है। राहुल गांधी के पहुंचने के बाद दिनेश प्रताप सिंह ने अपने पूरे लाव लश्कर के साथ उनका विरोध किया था, सड़क पे लेट गए, उनका रास्ता रोका। उसके बाद नारे लगाए गए, नारे ऐसे कुछ लगे जो कि शायद गांधी परिवार को सूट नहीं करता, और वहां से कटुता की शुरुआत हो गई। और जो मीटिंग तक जो है वो पहुंचती है, पहुंचने के बाद बहाना बन जाता है कि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं अध्यक्ष हूं तो मेरे हिसाब से मीटिंग होगी। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, वो इस नियम कानून के अनुसार ही मीटिंग होगी और इसमें जरूरी थोड़ा है कि आपकी सारी बातें मानी जाएगी, आप कितना स्पीकर का सुन लेते हैं। तो कहने का मतलब कि दिनेश प्रताप सिंह ने जो तर्क रखा वो थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। वो यदि अध्यक्ष जी चाह रहे थे कि हमारे हिसाब से मीटिंग होगी और मैं जो जानना चाहता हूं वो जानने दीजिए, तो पहले ये सुनना चाहिए था, देखना चाहिए था कि राहुल गांधी क्या जाकर के परिधि से बाहर बात कर रहे हैं। क्या वो अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर कर रहे थे? उनका अधिकार है, सांसद होने के नाते जाहिर कर सकते हैं। ठीक है कि यूपी में भाजपा की सरकार है, योगी की सरकार है और जो अधिकारी हैं उनके माथत आते हैं, लेकिन वो भी तो वहां के सांसद हैं, वो भी तो उनसे कह सकते हैं। बात इतनी नहीं बढ़नी चाहिए और फिर उस पर अब सफाई पेश करने की नौबत क्यों आ रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।